हरे कृष्णा। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को ही जन्माष्टमी कहा जाता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। तभी से हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। हर साल इस पावन दिन पर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का विधि विधान से पूजन किया जाता है। साल 2025 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। लेकिन इस साल भी जन्माष्टमी की तिथि को लेकर और भ्रम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इस बार अष्टमी तिथि 2 दिन लग रही है। हिंदी पंचांग के अनुसार 15 अगस्त की रात्रि 11:49 से अष्टमी तिथि शुरू हो रही है और वहीं अष्टमी तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 16 अगस्त शनिवार की रात्रि में 9:34 पर होगा और रोहिणी नक्षत्र भी 16 अगस्त शनिवार को सुबह 6:07 से प्रारंभ हो रहा है और इस बार अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का मिलान भी नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण भ्रम की स्थिति बनी हुई है। ऐसी मान्यता है कि जिस साल भी ऐसी स्थिति बनती हो जब अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का मिलान नहीं हो रहा हो, तब उदया तिथि के अनुसार जन्माष्टमी मनाना ज़्यादा शुभ रहता है। इसलिए इस बार 16 अगस्त को ही जन्माष्टमी मनाना ज़्यादा सही रहेगा। हालांकि कुछ जगह पर 15 अगस्त के दिन भी जन्माष्टमी का पर्व है वो मनाया जाएगा, लेकिन जितने भी वैष्णव जन हैं, चाहे ईशान मंदिर हो, मथुरा का वृंदावन हो, वहाँ पर 16 अगस्त को ही जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। कभी कभी जब ऐसी स्थिति बनती है तो कुछ पर्व ऐसे भी हैं जो समाज की परंपराओं में रह करके निभाए जाते हैं और तभी मनाए जाते हैं। इसलिए आपके क्षेत्र में जिस भी दिन जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है, आप भी उसी दिन पर्व मना सकते हैं। जो लोग भी 15 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं, उन्हें इस दिन रात्रि में 12:04 से 12:47 के बीच में पूजा कर लेनी चाहिए, क्योंकि निशिता काल का पूजा का शुभ मुहूर्त यही है। और इसके अलावा जो लोग 16 अगस्त को जन्माष्टमी को पर्व मना रहे हैं, उन्हें दिन भर उपवास रख करके रात्रि में 12:04 से 12:47 के बीच में ही मध्य रात्रि की पूजा कर लेनी चाहिए। निशिता काल का मुहूर्त पूजा का यही शुभ मुहूर्त है और इस समय के बाद से आप चाहें तो उपवास खोल सकते हैं, क्योंकि बहुत से भक्त हैं जो जन्म कराने के बाद रात्रि को अपना व्रत खोल लेते हैं, तो वही कुछ लोग हैं वो अगले दिन सूर्योदय होने के बाद में व्रत का पारण करते हैं। 16 अगस्त शनिवार को चंद्रोदय होगा रात्रि में 11:51 पर। इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:07 पर होगा और सूर्य अस्त होगा शाम को 6:54 पर। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा और इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है दोपहर 12:05 से 12:56 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:31 से 5:19 तक रहेगा। जन्माष्टमी के दिन विशेष शुभ मुहूर्त यानी कि गोधूली मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, जो कि 16 अगस्त को शाम 6:59 से लेकर 7:21 तक रहने वाला है। क्योंकि श्री कृष्ण को गायों से प्रेम था, तो इस समय में गौ माता की पूजा या परिक्रमा भी आप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इस बार 15 अगस्त शुक्रवार को भद्रा भी लग रही है और भद्रा का समय है वह दोपहर 12:58 तक है वो समाप्त हो जाएगा और भद्रा का वास स्वर्गलोक में रहेगा। लेकिन भद्रा को बहुत से लोग अशुभ मानते हैं, तो चाहे भद्रा का वास कहीं पर भी हो, इसलिए जो लोग 15 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं, उन्हें भद्रा काल के समय का ध्यान रखना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन सुबह से लेकर रात तक निर्जला और निराहार व्रत रखा जाता है और भगवान श्री कृष्ण की जन्म की तैयारियां की जाती हैं, झांकियां सजाई जाती हैं, लड्डू गोपाल जी की पूजा करके और रात्रि के समय उन्हें स्नान कराकर उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है और उन्हें पालने में झूला झुलाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण जी को या लड्डू गोपाल जी को नए वस्त्र धारण कराए जाते हैं, नई बांसुरी और मोर पंख धारण कराए जाते हैं, उनका श्रृंगार किया जाता है, काजल लगाएं और दूध भात या मक्खन मिश्री का भोग लगाएं, जिसमें तुलसी का पत्ता अवश्य होना चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 6 दिन बाद कृष्ण जी की छठी मनाई जाती है, जो कि इस बार 20 और 21 अगस्त को मनाई जाएगी। जो लोग 15 अगस्त को जन्माष्टमी मना रहे हैं उन्हें 20 अगस्त को, और जो लोग 16 अगस्त को जन्माष्टमी मना रहे हैं उन्हें 21 अगस्त को छठी मनानी चाहिए। वैसे
जन्म के ठीक 6 दिन बाद जो गुरुवार पड़ता है, गुरुवार में भी छठी मनाना ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।